जब एक कपल लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं, तो दोनों गुस्से में होते हैं, कन्फ्रंटेशन में कंफ्यूजन होता है, कौन क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं चलता, आर्ग्यूमेंट्स, फिर बात से बात बढ़ती जाती है, पिछला सब कुछ निकलता है और सोचने का समय ही नहीं होता है, वो स्थिरता ही नहीं होती है कि एक आदमी बैठ के सोचे कि क्यों हो रहा है। दैट्स व्हाई खास करके निशी और जिग्नेश के केस में बच्चे हैं दोनों, अभी इमेच्योर है, इम्पेशेंट है, उत्सुक है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर निशी को थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए जिग्नेश से दूर, और मुझे लगता है कि अच्छा होगा उसके लिए, जिग्नेश के लिए भी। दोनों सोच पाएंगे बैठकर, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, रिकंसाइल कर पाएंगे। दैट्स ऑल दैट आई वाज सेइंग। पता नहीं नचिकेत, आई डोंट थिंक आई एग्री विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, और अगर निशी और जिग्नेश एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कैसे होंगी? आई एग्री कि दोनों इमेच्योर है, यंग है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो, एंड आई एम श्योर कि उनका ये प्यार ही उन्हें वापस पास ले आएगा। क्वेश्चन इज हाउ, कैसे उनका प्यार उन्हें पास ले आएगा? हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? नचिकेत, जिग्नेश इज अ गुड गाय, और वो निशी से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है। आई थिंक वो एफर्ट करेगा, वो कोशिश करेगा निशी को मनाने की। आई थिंक दिल बी ओके। निशी की थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी पेशेंस अगर वो रखती तो ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन उसे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जहाँ पे उसे पूरी फ्रीडम हो। सुहानी, शायद अगर मैं अकेला होता ना तो उसे पूरी फ्रीडम भी देता, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ। मुझे फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, उनकी बातें समझनी पड़ती है। You're right। एक तरफ पूरी फैमिली और एक तरफ वाइफ, ऐसे तो अच्छे खासे लड़के सैंडविच बन जाते हैं ना। निशी, जस्ट माय पर्सनल सजेशन, शादी में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। कि मैंने भी एडजस्टमेंट की जिग्नेश की फैमिली वालों के साथ कोप अप करने की, लेकिन वो है कि बच्चे की रट लगाए बैठे हैं, जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहती कार्तिक, लेकिन जब मुझे बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या? Don't cry। देखो कार्तिक, हम दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है, प्लीज किसी को मत बताना। You can trust me, don't worry about that। निशी की प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी सबसे बड़ा इशू था हमारे झगड़े का। मेरे घर वाले उस पर प्रेशर डालते गए और वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो सबसे रूडली बिहेव करने लगी, और फाइनली एक ऑप्शन निकला, और वो ये था कि उसे कुछ दिनों के लिए मैके भेज दिया जाए। लेकिन सच कहूं सुहानी, मैं निशी के बगैर रह नहीं सकता, सच में। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार सिर्फ सच्चा होने से कुछ नहीं होता कार्तिक, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग मैं जिग्नेश से एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मुझे कभी नहीं मिली, कभी नहीं। इनफैक्ट जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मुझे अपने मायके छोड़ाया अकेले। निशी, nobody is perfect यार। I'm not taking his side, but शायद उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। तुम थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो तो nothing is perfect, no couple is perfect। I think कई बार सारी कमियां भुला के एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। You can try that। मेरी आखिरी उम्मीद भी छूट चुकी है कार्तिक, अब कुछ नहीं हो सकता। Now the matter of fact is कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी माँ नहीं बन सकती। एक्चुअली आई डोंट नो मेरी सोच सही है कि गलत। हो सकता है मैं गलत हूँ,
तभी तो मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मुझसे नाराज है। कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा रागिनी कि तुम गलत हो, ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी सोच गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारा तरीका जो है वो थोड़ा सा गलत है। मतलब तुम फैसला कर लेती हो और ये जो आदत है तुम्हारी, हर कोई तुम्हारे किए हुए फैसले पर चले, तो थोप देती हो ना फैसला तुम उनके सर पे। थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव लाओगी, बच्चों से यही चीज प्यार से समझाओगी तो समझेंगे। मिसाल के तौर पर वो हमारे घर में अचानक आगम और सुहानी यहाँ धमके थे। आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक। मुझसे बिना पूछ कर, बिना बोल कर यहाँ इंडिया आ गए। चाहता तो मैं उन पर गुस्सा कर सकता था, पर नहीं किया मैंने ऐसा। हो सकता है मैं गुस्सा करता तो उन्हें दुख पहुंचता। वो सोचते कि उनका बाप हिटलर है, तो पर फिर बाद में समझाया मैंने उनको प्यार से, वो समझे। और मैं भी यूं ही अचानक आ गया था, गलती मेरी भी थी। हो जाती है, इंसान से गलती होती है। तो मेरी छोड़ो, तुम्हारे साथ जो हुआ, निशी की शादी के समय वो चाहती थी कि मैं उसकी शादी में आऊं, तुम नहीं चाहती थी कि मैं आऊं, और तुमने फोर्स किया उसे। इसलिए उसने रेबेल किया ना, विद्रोह किया तुम्हारे फैसले के विरुद्ध। शायद उसे प्यार से समझा दी तो वो ऐसा नहीं करती। क्यों? बच्चों को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, तभी वो समझेंगे। सिर्फ समझेंगे नहीं, अपनी सारी जो सीक्रेट्स है वो भी एज अ फ्रेंड शेयर करेंगे माता पिता के साथ। यही कह रहा हूं। बच्चों की दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नचिकेत, लेकिन उन्हें सही और गलत की पहचान करानी है तो एक पेरेंट की हैसियत से ही करानी होगी ना। कहाँ कह रहा हूं कि पेरेंट नहीं बनोगे रागिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा प्यार से, थोड़ा नरमी से समझाओ, यू नो, बातचीत। That's all I'm saying. करण, तुम क्या कर रहे हो? भांगड़ा। म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है? तुम क्या सीधे मुझे जवाब नहीं दे सकते? यार तुम सवाल ही इतना टेढ़ा पूछ रहे हो, मैं जवाब कैसे दूं? दिस टाइम यू आर रॉन्ग। सॉरी, मतलब वो कब से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा सिवाय इंतजार के, सुबह का इंतजार। या यू सेड इट, आई एग्री। करण प्लीज देखो, अगर कुछ नहीं करो ना तो प्लीज मेरा मसाज कर दो, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली डिम्पी, अंधेरे में मसाज करना बहुत रिस्की है। Oh my God, naughty! नहीं वैसा नहीं, कहीं मेरे हाथों तुम्हारा गला वाला दब गया तो यू नो। एक्चुअली मैं इतना लकी तो नहीं हूँ, लेकिन अ मैन कैन ड्रीम राइट। A man can dream, right? करण, एक तो लाइट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक है, लेकिन तुम अपने गंदे जोक्स मारना नहीं भूलोगे। कम ऑन यार, कम ऑन, प्लीज मेरा मसाज कर दो। I'm not good, you know, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ, you know। Be a good person, come on। अच्छा, वेरी आ गई वाव आरके, माय स्वीटी पाई, कितना बड़ा कैंडल लेके आया। ये आज की रात तो क्या दुनिया के अंत तक रोशनी देगा, है ना? पैम, रोशनी जितनी कम हो ना उतना ज्यादा मजा देती है। करण यार, तुम क्या कर रहे हो? मसाज दे रहे हो या एहसान कर रहे हो? What are you doing भाई this? एक आसान सा काम तुम बड़ा मुश्किल बना देते हो। See, मैं कर रहा हूँ मैं यार। सिखाता हूँ कैसे नेक मसाज होता है। देखो ऐसे। हेलो, एक क्या कर क्या रहे हो? मुझे मसाज। नहीं चाहिए मसाज वगैरह, अरे प्लीज। अरे पैम, मसाज करवा लो। आर यू क्रेजी? देखो एक तो लाइट नहीं है, इतना पसीना हो रहा है, नींद नहीं आएगी, एंटरटेनमेंट भी कुछ नहीं है। मसाज करवा लो, थोड़ी रिलैक्स हो जाओगी। सही कह रही है डिम्पी। और तुम कुछ सीखो अपने भाई से, देखो कैसे मसाज करते हैं। क्या सीखना है? ही इज एक्चुअली गुड, हाँ? मेरे हाथों किसी कुंवारी लड़की की गर्दन थमा लो,
मैं इससे बेटर मसाज करा के दिखाऊंगा। अच्छा, ऐसे। चुपचाप मसाज करो वरना पैर दबाऊंगी। अरे भाई, अपने अलमारी में वो मेमोरी टैबलेट्स है ना, तो उन्हें डेली बेसिस पर लेना शुरू कर देना। एटलीस्ट तुझे याद तो रहेगा कि तेरी एंगेजमेंट हुई है और देविका नाम की एक लड़की तेरी लाइफ में है। What happened? गॉड, You okay? क्या कर रहे हो आरके? मसाज। आराम से यार। ओके ओके ओके। हाँ, मैं वही समझा रहा था कि यार के एक्साइटमेंट नहीं, समझदारी से काम लो बेटा। तुम समझाओ क्यों मत, नहीं? मसाज करो। मैं कर रहा हूँ यार। सुहानी, तुम थक गए हो, आराम करो अपने कमरे में जाकर, ठीक है? नहीं, क्या फाइन। सुहानी, मैं हूं ना। एक्चुअली सुबह होने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना। हम आई नो बाहर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट मॉरल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। व्हाट्स अप? ओह, एक्चुअली भगवान ने ना अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए ये लोग थोड़े उदास हो। मतलब क्या बोल क्या रहे थे? मतलब अगर जिग्नेश, निशी या सुहानी, कार्तिक अंदर होते तो आज कितने खुश होते ये लोग। तो पता है ये लोग प्रे करते कि चाबी वाला कभी आए नहीं इनके पास। यू नो, टेंशन की जगह ऐसा रोमांस होता है, फ्रस्ट्रेशन की जगह ना ऐसा प्यार। हाँ, कुछ भी कभी भी आगम है और आप भी इसका साइड दे रहे हो। अरे चिल कर यार, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अब ये ले चिप्स खा। अब तेरा फेवरेट चिप्स एक्चुअली सनीता लेके आने वाली है। और इतना अंधेरा है फार्म हाउस में, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिख रही है, लेकिन इतना स्ट्रगल करके हम लोग खाना लाए तुम्हारे लिए। लो खाओ। थैंक्स रणवीर, मुझे भूख नहीं है। निशी बीमार है, उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, बस ये सब कुछ। इतना प्यार दोनों, लेकिन झगड़ते भी उतने ही हो। इट्स वियर्ड। अरे कोई आवाज नहीं आ रही, कोई हरकत नहीं हो रही। आई थिंक ये लोग सो गए। आगा, तू भी आ गया यहाँ पे? हाँ, और मैं अकेला नहीं, रणवीर भी आया। एक्चुअली ना हम लोग अंदर बोर हो रहे थे रूम में, तो सोचा कि आप लोग को यहाँ पे कंपनी देते हैं दरवाजे की इस तरफ। अरे एक्चुअली मेरा भी ना सोने का ही प्लान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कार्तिक भी नहीं है, तो अगर इसके हिस्से का भी मुझे पकाएगा तो मैं यहीं आ गया। कुछ भी, बट एक बात माननी हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, हम सब साथ में हो, इट्स ऑल फन। लेकिन हम सब साथ में है का? सिर्फ नहीं है, फैमिली अभी भी इनकम्प्लीट है। आरव को तो मैं हमेशा ही मिस करता हूँ। लेकिन आरव है कहाँ? इस घर के लोगों का और मच्छर का एक ही काम है, अमन का खून चूसना। अब कॉइल भी कहाँ रखी होगी किसको पता। बड़ी नानी, इनका दिमाग फॉर्मेट हो गया, लेकिन चमन लाल बराबर याद रहता है। यहाँ पे कोई नहीं है। मैं जानती हूँ, तो फिर से आशा से शादी करने आया है ना? मैं भी जानता हूँ कि ये बड़ी नानी की आवाज नहीं है। बाहर आओ, बाहर आओ। सॉरी साहब, माफ करना। मैं आप सॉरी, थोड़ा सा आपको इसे हालत में देखा तो मजाक। नहीं, कर लो। आप भी मजाक कर लो, मैं तो मजाक बन के ही रह गया हूँ ना, इसके लिए पैदा हुआ हूँ। कर लो। अरे काय को ऐसे बोलते हो साहब, इतना दिल पे काय को ले रहे हो? आप तो जानते हो ना, आप मेरे फेवरेट हो, बस वो थोड़ा सा। वैसे आप जा किधर रहे थे? वो कॉइल लेने बहुत मच्छर काट रहे हैं। अच्छा, संभाल के जाना, बहुत अंधेरा है। कोई गिरा? डॉक्टर अमन ही होंगे। नहीं यार, डॉक्टर अमन, उनकी आवाज उनके कमरे से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जोर से गिरे होंगे। अरे भाई, आवाज नहीं थी, पूरे के पूरे डॉक्टर अमन यहाँ पर आ गए और गिरे पड़े हैं वहां। देखो भाई, राइट। डॉक्टर अमन, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटी सी मोच और आ गई।
डॉक्टर अमन एक बात बताएं, अब चलते कम है और गिरते बहुत ज्यादा है आज। वो क्या है ना कि आजकल शनि इधर आया हुआ है और मंडरा रहा, अब मतलब कि मेरी कुंडली में मंडरा रहा शनि। डॉक्टर अमन आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ, वरना और 4-5 जगह टूट फूट जाओगे। अरे नहीं, मुझे कमरे में नहीं जाना है, वहाँ बहुत मच्छर है, मुझे नींद भी नहीं आ रही वहाँ पे। हाँ कुछ भी मत बोलिए डॉक्टर अमन, आरके के फार्म हाउस में ना बिल्कुल मच्छर नहीं, हमें तो नहीं काटते, आप ही को काटते हैं। मैम मच्छर मीठा खून पीते हैं ना, और आप तो डॉक्टर नील की बहन हैं? आपकी तो बात ही अलग है। तो मीठा कम खाइए ना, मच्छर नहीं काटेंगे। अब डॉक्टर अमन आप कमरे में मत जाइए, यहाँ सोफे पर आकर बैठिए। हाँ कम हो। नो आई एम कंफर्टेबल हियर, आई लव सिटिंग ऑन स्टेप्स। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अच्छा लगता है? गुड। आर यू श्योर? यस आई एम वेरी श्योर। अरे अमन साहब, एटलीस्ट ये पिलो तो लगाइए यहाँ पे। और कहाँ सीढ़ियों में कहाँ बैठे हैं? इधर सोफे पे बैठ जाइए आप। आइए। थैंक यू। एक सजेशन दूं? हाँ बिल्कुल। इस घर में कुछ पूजा वूजा कराओ, ग्रह शांति कराओ, कुछ कराओ। इधर जब भी आते हैं कोई ना कोई हाथ बड़े लफड़े लोचे कुछ। लीजिए। थैंक यू आरके। सही है भी? हाँ गॉड ब्लेस यू। आरके मसाज करो। डॉक्टर अमन ऑल द बेस्ट। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? हाँ मतलब पूरी रात आपको ऐसे इसी पोजीशन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? हमारे तो मसाज वसाज हो रहे हैं, ये दोनों भी बिजी हैं, हमें मसाज करते करते। आप क्या करेंगे? आप जिनको मसाज कर सकते थे वो तो बंद है एज यूजुअल मेरे भाई के साथ पावर हाउस में। तुम कब आए? दोनों सुबह अभी। आवाज नहीं दी। हाँ मन नहीं। क्या देख रहे हो? नचिकेत जरा मेरे बाल पीछे कर दो ना। रहने दो ना बाल, मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पे गिरते हैं। डोंट टेल मी तुम्हें इस वक्त भी रोमांस सूझ रहा है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। हेल्प करो ना, कि जग जाएगा, इरिटेट हो रहा है बालों से। नहीं। अच्छा ये छोड़ो, यहाँ बैठो। क्यों? आओ तो सही। वो बोलो ना क्या बात? पास आके बैठो। अच्छा मतलब सिर्फ मुझे अकेले रोमांस नहीं सूझ रहा, यहाँ किसी और को भी रोमांस सूझ रहा है। बोलो। पास आओ। अच्छा और पास आओ, कान में कुछ कहना है। उतर गया ना रोमांस का भूत, अब बाल पीछे करो। सॉरी मेरी आंख लग गई। नहीं कोई बात। हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। ओके। क्या कर रहे हो? मैं ये यहाँ जमीन पर लगा कर जरा जमीन पे? यहाँ? Are you serious?
4 बज रहे अभी। अभी पता नहीं कब सवेरा होगा, कब ये लोग उठेंगे, कब ताला वाला आएगा, कब चाबी बनाएगा, कब दरवाजा खोलेगा। तुमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, अब मेरी बारी है। नींद कहाँ पूरी किया नचिकेत, एक छोटी सी झपकी ली है। 2 घंटे की झपकी। मुझे पता है ना, तुम यहीं थी ना, पूरे 2 घंटे ऐसे ही बैठा हुआ था। पीठ अकड़ गई है मेरी बैठे बैठे। मैं बस इतना ही कह रही थी कि पावर हाउस इतना गंदा है, यहाँ चूहे हैं, भी अगर तुम सोना तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए चूहा कभी आएगा ही नहीं, डरता है तुमसे, कहा ना।